नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के 4 सीमावर्ती जिलों के कई सेक्टरों में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने इसका माकूल जवाब दे दिया है। हम आपको बता दें कि जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास परगवाल सेक्टर और राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में छोटे हथियारों से गोलीबारी की सूचना मिली है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बीच लगातार छठी रात पाकिस्तान ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा, 29 और 30 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सैन्य चौकियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर के सामने स्थित नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने इसका माकूल जवाब दिया। हम आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में नियंत्रण रेखा के पास तथा परगवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी चौकियों से भी बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। पहले कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में गोलीबारी शुरू हुई और फिर पुंछ और अखनूर सेक्टर में गोलीबारी की गई। इसके बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में भी गोलीबारी की घटनाएं हुई, जिसके बाद जम्मू के परगवाल सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी हुई। हम आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों के मारे जाने की घटना के बाद 24 अप्रैल की रात से भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद से पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास विभिन्न स्थानों पर बिना उकसावे के गोलीबारी कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि भारत और पाकिस्तान फरवरी 2021 में नए सिरे से संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे, जब दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों यानी डीजीएमओ ने 2003 के संघर्ष विराम समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। पाकिस्तान के साथ भारत 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें गुजरात से जम्मू के अखनूर तक लगभग 2400 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू से लेह तक 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और सियाचिन क्षेत्र में 110 किलोमीटर लंबी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन शामिल है। बहरहाल आइए देखते हैं स्थानीय लोग इस गोलीबारी के बारे में क्या बता रहे हैं। सर, रात को ना 8:30 पौने 9 के बीच फायरिंग हुई और तीन चार बार ही हुआ और उसके बाद बंद हो गया। हम गेहूं काट रहे थे हम ना, तो फोन आया हमें, बोल रहे कि मशीनें बंद कर दो और जल्दी जल्दी घर में आ जाओ। तो हमने मशीनें लाइटें ऑफ की, उधर से मशीनें लाई और फिर इधर आकर ना हमने बंद कर दी और घर में आ गए। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब काफी बड़ा फायर था या छोटा ही था? सर, छोटा ही हुआ था। हाँ। तो किस तरह देखिए, कितनी कटाई वटाई आपने कर ली है? सर, अभी तो ना 50% कटाई हुई है, 50% पड़ी है अभी। यहाँ पे फायर तो 3-4 ड्रोन उन्होंने फेंके हैं, उसके बाद हमारे से भी हुए हैं। सिर्फ ये इसी वजह से रुका है कि हमारी फसलें जो बिल्कुल तैयार है। आप तो जानते हैं किसान को इतना ही होता है कि 6 महीने के बाद अपनी फसल मिल जाए। तो जैसे हम भी बोलते हैं, इतने बड़े किसान नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो 7-8 साल के बाद इन्होंने ऐसा पंगा किया है। तो हम लोग तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसको, लेकिन 2-4 दिन के बाद अभी जो फसल कट जाती है उसके बाद तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो साथ जाएंगे फौज के साथ, ताकि मतलब कि ये इसको ऐसा करने की जरूरत न पड़े। वैसे भी यहाँ हमारे गांव में जो बॉर्डर एरिया है, वहां तो वैसे भी मार खाते हैं। जब भी उन्होंने कुछ किया है तब भी यहाँ मार खाई है, घुटने के बाद वापस आए हैं। तो इसलिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो किया है, खास तौर इन्होंने हिंदुओं के नाम पर टारगेट किया। तो उनको पकड़ के पहले उनको बोला, भाई आप कौन है, नहीं है तो कलामें पढ़ो। ये क्या मतलब है? ये तो मैं कहता हूँ जैसे हम टीवी में भी देख रहे हैं कि मतलब कि जो बोलते हैं उसका जो जर्नल है, मैं कहता हूँ उस जर्नल को आओ तो सामने आओ ना हमारे। गाँव वाले हाँ बिल्कुल तैयार है, सभी तैयार बैठे हैं कि कभी मतलब जो भी होता है देखेंगे क्या है। हमें जरूरत पड़ेगी हम फौजियों की मदद करेंगे, अपने फौजियों की कभी भी उनको पीछे नहीं हटाने देंगे। तो क्या इनसे हम नहीं डरते? कितना फायर हुआ यहाँ रात को? रात को कोई 10-12 राउंड फायर हुए होंगे। तो
हमारी ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। तो ये आते दिन चलता रहता है। अब तो काफी टाइम के बाद हुआ, 7-8 साल के बाद यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन। नहीं तो बंद था सब कुछ। अभी थोड़ा फसल की कटाई चल रही है। हमें तो इन चीजों की आदत है पहले की, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं। कहाँ जाना हमने भागकर, आगे जा नहीं सकते कहीं, रोड राड ब्लॉक हो जाते, सारा वाटर एरिया ये। तो चलता है। अलर्ट में है? हाँ, बहुत अलर्ट में है। इस समय डर का माहौल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।